टेंट्स हैं उन लोगों के जो कि फलस्तीन में बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, जिनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज जो हमने वीडियो देखनी है वो एक पोस्ट के हवाले से है। इस वक्त मुकम्मल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, तो हम जानेंगे कि वो कौन सी पोस्ट है और उस पोस्ट का इसराइल और फ़लस्तीन से क्या ताल्लुक़ है। तो ये बगैर टाइम ज़ाया के बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। ये तस्वीर आई कहां से और इस तस्वीर को क्यों इतना ज्यादा शेयर किया जा रहा है, इस तस्वीर का क्या मतलब है? नाज़रीन, ये तस्वीर बनाई गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से इस तस्वीर को बनाया एक मलेशियन फोटोग्राफर ने। उस फोटोग्राफर ने इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और फिर देखते ही देखते 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा दिया। नाज़रीन, एक्टर्स ने, ना सिर्फ इंडियन एक्टर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स और पूरी दुनिया के मशहूर सेलिब्रिटीज ने इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस पर लगाया। इस तस्वीर का क्या मतलब है? अगर आप इस तस्वीर को जूम करके देखें तो आपको नजर आएगा कि इस तस्वीर में कैंप्स लगे हुए हैं, टेंट्स लगे हुए हैं। ये टेंट्स हैं उन लोगों के जो कि फलस्तीन में बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, जिनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। वो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। नाज़रीन, ये मनाजिर हैं रफाह के। रफाह क्या चीज है? रफाह बॉर्डर है फलस्तीन और इजिप्ट का, मिस्र का। नाज़रीन, उसके इजिप्ट के बॉर्डर के पास एक इलाका है, उसको रफा कहा जाता है। जब अक्टूबर के महीने से पहले, जब इजराइल ने फलस्तीन के ऊपर बमबारी शुरू नहीं की थी, तब रफा की आबादी तकरीबन 2,70,000 थी। लेकिन इस वक्त रफा के इलाके में 15 लाख से ज्यादा फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं और उनकी जानिब से टेंट्स लगाए गए हैं। तो ये जो तस्वीर में आप लोगों को टेंट्स नजर आ रहे हैं, ये वही टेंट्स हैं। लेकिन नाज़रीन, इस तस्वीर में सही तरीके से उस मंजर को नहीं दिखाया गया, क्योंकि उस जगह पर जो रियल में टेंट्स लगे हुए हैं उनकी हालत बड़ी नाजुक है। नाजुक इस तरीके से है कि उन टेंट्स के ऊपर इजराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है, इजरायली आर्मी अंडरग्राउंड ऑपरेशंस कर रही है और इन टेंट्स को तबाह किया जा रहा है। इस तस्वीर में तो हमें नजर आ रहा है कि बड़े डिसेंट तरीके से टेंट्स लगे हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। नाज़रीन, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, एक दफा फिर बता देता हूं कि रफा क्या चीज है। रफा फलस्तीन का एक इलाका है जो कि इजिप्ट के बॉर्डर पर लगता है। नाज़रीन, अक्टूबर के महीने में इजराइल की जानिब से नॉर्थ गजा पर बमबारी शुरू की गई। जब गजा को उन्होंने पूरे तरीके से तबाह कर दिया तो गजा के बाद उन्होंने खान यूनस के इलाके पर बमबारी शुरू की। गजा से लोग पहले खान यूनस के इलाके में गए और फिर जब खान यूनस में बमबारी की गई तो खान यूनस से लोग रफा के इलाके में गए। रफा के बारे में इजराइल की जानिब से ये बोला गया था कि हम इधर अटैक नहीं करेंगे, जिसने पनाह लेनी है वो इस जगह पर पनाह ले ले। तो लाखों के हिसाब से इस जगह पर टेंट्स लगाए गए उन लोगों के लिए जो लोग बेयारो मददगार थे, जिनके घर गजा और खान यूनस में तबाह हो चुके थे। नाज़रीन, अब इजराइल की जानिब से रफा में भी बार बार ऑपरेशन किया जा रहा है और बच्चों को शहीद किया जा रहा है। ना सिर्फ बच्चों को शहीद किया जा रहा है बल्कि बड़े और बुजुर्गों को भी शहीद किया जा रहा है जो रफा के इन कैंप्स में मौजूद है। जरूर फलस्तीन के लिए आवाज उठाइए। शुक्रिया। ये थी आज की वीडियो। और जब फ़लस्तीन का नाम आता है तो एक मतलब इंसान हिल जाता है कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म करने लग जाए तो हम कितने दिन गुजार सकते हैं। लेकिन फ़लस्तीन वालों की हिम्मत है कि वो जुल्म देख भी रहे हैं, सह भी रहे हैं और उसी के अंदर ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। और इस्लामिक ममालिक जितने भी हैं कुछ तो उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है सारे बैठ कर सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन वालों की गैबी मदद फरमाए और जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं उनको हिदायत अता फरमाए। तो इस तरह की मज़ीद इस्लामी और दुनियावी मालूमात लेने के लिए आप इस चैनल का विज़िट भी करें और इस चैनल के साथ जुड़े भी रहें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।